उस दिन से अमर के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। अब अमर के पास ना धन बचा है और ना ही अनाज। धीरे धीरे कर अमर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। एक दिन अमर राम लखन के दुकान पर जाता है। राम लखन जी, मुझे कुछ अनाज चाहिए था, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप उधारी पर थोड़ा अनाज दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं चुका दूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे और कर लो लोगों की सेवा। और लोगों की मदद करने का बहुत शौक था ना तुम्हें उसका ही ये सिला मिल रहा है। व्यापार करना तो आता नहीं और बड़े आए व्यापार करने। अब पता चला, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने बुरी तरह से ठग लिया है। तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो। व्यापार करना तुम जैसे बेवकूफ की बस की बात नहीं है। छोटा मोटा कुछ काम करते तो ये सब नहीं होता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा था लोगों की नजर में महान बनने का। लो, अब बन लो महान। और हाँ, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अगर अनाज चाहिए तो जाओ, पहले पैसे लेकर आओ, फिर तुम्हें अनाज मिलेगा। राम लखन अमर को बहुत खरी खोटी सुनाता है। अमर निराश होकर वहां से लौट जाता है। अमर गांव के दूसरे लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कुछ दिन बीत जाते हैं। अमर की पत्नी कहती है, देखा आपने, गांव के लोगों को जब उन्हें जरूरत थी तब आपने उन पर तरस खाकर मदद की। कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। और आज देख लो, जब हमें जरूरत पड़ी है तब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। एक समय था लोग हमारी कितनी इज्जत करते थे, आज कोई हमारी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि लोगों ने हमसे बात करना भी बंद कर दिया है। जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो लोग मुंह फेर लेते हैं कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। तुम चिंता मत करो राधा, मुझे ईश्वर पर बड़ा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा। शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मेरे ही कोई कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए मुझे आज यह सजा मिल रही है। अगर दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद सुबह भी आती है, और वह सुबह हमारी जिंदगी में जरूर आएगी। तुम चिंता मत करो, बस सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में गांव में निकल पड़ता हूं। देखता हूं कहीं कोई काम मिल जाए तो कर लूंगा। यही सोचकर अमर काम की तलाश में निकल जाता है। उसी के गांव में एक धनवान आदमी घनश्याम के पास जाता है। घनश्याम भी अमर की तरक्की से जलने वालों में से एक था। वह अब अमर का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं रखता। अरे अमर, सच में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई। एक समय था जब तुम गांव के सबसे अमीर आदमी में गिने जाते थे। यहां तक कि तुम मुझसे भी कई अमीर थे। लेकिन आज देखो, तुम्हें मेरे यहां ही काम मांगने की जरूरत पड़ गई। किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है ना। अमर को यह सुन बहुत बुरा लगता है। वह घनश्याम से कहता है, घनश्याम जी, जिसने किस्मत बिगाड़ी है वही सवारेगा। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज भले ही मुझ पर बुरा समय हो, लेकिन कल मेरा भी अच्छा समय जरूर आएगा। वह जिंदगी ही क्या, जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो। अगर दुख ना आए तो सुख की कीमत भी इंसान को पता नहीं चलती। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह तो आते जाते रहते हैं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मैं सिर्फ अपने कर्मों पर भरोसा करने वाला आदमी हूं, और मुझे अपने कर्मों पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि यह दिन भी चले जाएंगे और फिर से मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। आप बस इतना बता दीजिए कि मेरे लायक आपके पास कोई काम है या नहीं। बड़े हिम्मतवान आदमी हो यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें उम्मीद है। खैर कोई नहीं। वैसे मुझे एक नौकर की जरूरत थी। तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें मेरे घर पर नौकर रख रहा हूं। छोटे मोटे काम रहते हैं। मेरी भैंसों का गोबर साफ करना, बकरियां चराना और घर के भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देना, वह तुम कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें महीने के 300 रुपये तनख्वाह भी दूंगा। घनश्याम जी, केवल 300 रुपये तनख्वाह? भला 300 रुपये में मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। अमर, तुम भूल रहे हो, तुम अब कोई व्यापारी नहीं रहे। अब तुम्हारी औकात केवल 300 रुपये की ही है। तुम कहीं के राजा नहीं हो जो मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह दूं। अपनी हालत तो देखो। मैं तुम्हारी औकात के हिसाब से ही तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे 200 रुपये ही देता। फिर भी मैंने तो तुम्हें 300 कहा है, और वह भी तुम्हें कम लग रहे हैं तो ठीक है, मत करो काम। मुझे लोगों की कोई कमी नहीं है, मैं किसी और को रख लूंगा। अमर मरता क्या ना करता।
वह 300 रुपये तनख्वाह में मान जाता है और वही काम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घनश्याम अमर को बुलाकर कहता है, अमर, इसमें कुछ पैसे हैं जो दूसरे गांव के एक सेठ को देने हैं। तुम यह पैसे उन सेठ तक पहुंचा दो और याद रखना, यह काम बहुत सावधानी से करना। अगर कोई भी भूल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भरोसेमंद आदमी यहां नहीं है, इसलिए मैं यह काम तुम्हें सौंप रहा हूं, क्योंकि तुम नेक और शरीफ हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, कोई भी लापरवाही मत करना। ठीक है घनश्याम जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं देकर आता हूं। अमर वह पैसों की पोटली लेकर निकल पड़ता है। सेठ का गांव बहुत दूर होता है। अमर चलते चलते बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे हैं। अब तो मुझे चला भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर आराम करूंगा तो अच्छा लगेगा। अमर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब अमर उठना है, हे भगवान, मेरी पैसे की पोटली कहां गई? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझे कैसी गलती हो गई? घनश्याम तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे मार ही डालेगा। गलती मेरी ही है। उसने तो मुझ पर भरोसा करके मुझे यह काम दिया था, और मैंने क्या किया? मेरी मति मारी गई थी जो मैं यहां आराम करने रुक गया। मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरी जिंदगी से यह सारी मुसीबतें कब जाएंगी। एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है। क्या करूं? अब मुझे तो वापस लौटना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, मुझे घनश्याम का सामना करना ही पड़ेगा। अमर बहुत चिंतित होकर वापस लौट जाता है। घनश्याम उसे देखकर बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? घनश्याम जी, दरअसल मैं सेठ के गांव तक गया ही नहीं। क्या बोल रहे हो? फिर तुम इतनी देर तक कहां थे और मेरे पैसों की पोटली कहां है? अमर डरते डरते घनश्याम को सारी सच्चाई बताता है। घनश्याम को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से अमर को कहता है, यह तुम क्या बके जा रहे हो? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? वह सब मैं कुछ नहीं जानता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। उसमें पूरे 5,000 थे। अब वो 5,000 तुम मुझे दोगे। मुझे अभी की अभी मेरे पैसे वापस करो। घनश्याम जी, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? आप तो मेरी हालत जानते हो। मैं तो आपके यहां 300 रुपये महीने से काम कर रहा हूं। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे झूठा पाऊंगा? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए घनश्याम जी। तुझे माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। एहसान फरामोश। मैंने तुझ पर एहसान करके तुझे काम पर रखा और तूने मेरे साथ यह किया। इतना बड़ा नुकसान। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। घनश्याम जी, आप चाहे मुझे मार ही क्यों ना डालो, लेकिन मेरे पास आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए घनश्याम जी। मैं पाई पाई करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख अमर, एक तो तू मेरे सारे पैसे मुझे अभी के अभी लौटा दे, वरना तुझे जिंदगी भर मेरे यहां गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अमर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं। जैसे तैसे तो मैं मेरे घर का गुजारा कर रहा था। अगर ईश्वर यही चाहता है कि मैं इसके गुलामी करूं तो यही सही। ठीक है घनश्याम जी, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं।